दोस्तों, आज का युवा अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो पूरी कोशिश करता है, परंतु अंततः वो कोशिश करते करते वह स्त्री आकर्षण में पड़ जाता है। उसके मन में गंदे गंदे विचार आने लग जाते हैं और फिर वो अपने लक्ष्य को भूल जाता है और बस उसका लक्ष्य एक ही होता है कि किसी न किसी तरह वो उस लड़की को प्राप्त कर ले जो उसको पसंद आ रही है। दोस्तों, ये जो प्यार होता है ये केवल एक दिखावे का प्यार होता है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं होता है। ये जो हमारे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, हम जितना इनको दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही ये हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी इसको स्त्री आकर्षण कहते हैं। और इसी की वजह से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और फिर हम अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते और बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि हम अपने इन विचारों को कैसे रोकें, जो हमारे मन में गंदे गंदे बार बार विचार आते हैं। इन विचारों को हम कैसे रोकें, क्योंकि जितना हम इनको रोकने की कोशिश करते हैं उतना ये हमारे ऊपर हावी होते हैं। हमारे मन में बार बार यही विचार आते हैं, तो इनको कैसे रोकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो दो तरीके बताने वाला हूँ जो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये बताए थे। वही दो तरीके आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखना और बड़े ही ध्यान से समझना। इसके बाद में आपके मन में वो गंदे विचार नहीं आएंगे और आप अपने लक्ष्य के लिए तत्पर होकर के काम कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार चंद्रगुप्त मौर्य एक नदी के किनारे जाते हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। चंद्रगुप्त ने वहां नदी के पास में जाकर के देखा अपने दोस्त को, तो वो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और किसी को देख रहा है। तो चंद्रगुप्त ने पूछा कि अरे भाई, तुम क्या देख रहे हो? तब चंद्रगुप्त के दोस्त ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर नदी पर वो लड़कियां पानी भर रही हैं, उन्हीं को मैं देख रहा हूँ। चंद्रगुप्त ने पलट करके देखा तो चंद्रगुप्त को भी नजर आई कि कुछ लड़कियां वहां से जल भर रही हैं, पानी भर रही हैं, मटके भर रही हैं। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि तुम ऐसे छुप क्यों रहे हो, इसमें क्या बड़ी बात है? तब चंद्रगुप्त के दोस्त ने कहा कि तुम उनकी तरफ सही से देखो तो सही, कैसे उनका रूप है, कैसी उनकी कमर है और कितने अच्छे उनके बाल हैं, मानो सुंदरता ही आज बिखरी पड़ी हुई है, इतना अच्छा स्वरूप है। इस तरह चंद्रगुप्त को बताया। चंद्रगुप्त ने यह सब महसूस किया और फिर उन लड़कियों की तरफ देखा तो चंद्रगुप्त का मन भी मोहित हो गया। चंद्रगुप्त भी उन्हीं लड़कियों को देखने लगा और अब चंद्रगुप्त भी उसी लड़के के पीछे छुपने लगा, पेड़ के पीछे छुपने लगा, मानो उसने कोई गलती कर दी, कोई अपराध कर दिया। उसके बाद में चंद्रगुप्त लौट करके अपने गुरुदेव चाणक्य के पास में आ जाते हैं और चंद्रगुप्त का मन तब भी नहीं लग रहा था। उन्हीं लड़कियों के चक्कर में उनका मन लग रहा था और उनके दिमाग में वही लड़कियां घूम रही थी, वही सुंदरता घूम रही थी। आचार्य चाणक्य को कुछ समझ में नहीं आया। चंद्रगुप्त दूसरे दिन फिर उसी नदी के किनारे वहां पर गए जहां पर उनका दोस्त था और आज फिर चंद्रगुप्त ने उन लड़कियों को देखा। इस तरह चंद्रगुप्त धीरे धीरे रोज वहां नदी के किनारे जाने लगे। अब चाणक्य को थोड़ा संदेह हो गया कि लगता है चंद्रगुप्त किसी जाल में फंस रहा है, क्योंकि इसका मन शस्त्र विद्या में लगता ही नहीं है, ना अच्छे से खाना खाता है, ना ही अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है। तो चंद्रगुप्त की यह सब दशा देख करके चाणक्य समझ गए थे। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा मन विचलित क्यों हो रहा है? तब चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में बार बार गंदे विचार आ रहे हैं और मैं इन विचारों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना मैं इनको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही ये विचार मुझे अकड़ रहे हैं, जकड़ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्त्री आकर्षण में फंस गया हूँ। तब आचार्य चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त, तुम अपने लक्ष्य से भटक गए हो, इसीलिए स्त्री आकर्षण में फंस गए हो, इसीलिए तुम्हारे मन में बार बार गंदे विचार आने लगे हैं। तुम अपने लक्ष्य को याद करो और उस लक्ष्य पर काम करना शुरू करो। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है तुम्हारा लक्ष्य, उसके बाद में सारी दुनिया है। और तुम बुरी संगति में जाना बंद कर दो, वरना तुम अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये जो काम वासना है ये तुम्हारे अंदर किसी ने डाली है, इसीलिए तुम अपनी संगति को बदल लो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तब चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलत संगति में पड़ गया था, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था और उसी की वजह से मेरे अंदर ये काम वासना जागृत हो गई और उसी की बदौलत मेरे मन में गंदे गंदे विचार आने लगे और मैं ये सब गलत कृत्य करने लगा। पर मैं समझ गया हूँ, अब मैं अपने उन दोस्तों के साथ में नहीं जाऊंगा जो इस तरह काम वासना में भटके हुए हैं। मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा।
दोस्तों इस तरह चंद्रगुप्त ने वहां से ये दो चीजें स्वीकार की और फिर अपने लक्ष्य के लिए चला। तो चाणक्य ने यही चीजें हमें बताई हैं, दो तरीके यही बताए हैं। हमारे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, तो हमें अपने लक्ष्य को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य मजबूत होता है तब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। परंतु हमारा लक्ष्य जब कमजोर हो जाता है, हम अपने लक्ष्य के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, तभी हमारा मन विचलित होता है और इस मन के अंदर वो चीजें आ जाती हैं, वो विचार आ जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हमें अपने लक्ष्य को हमेशा मजबूत करके रखना चाहिए। और दूसरी बात, अपनी संगति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसी संगति में हम बैठते हैं वैसा ही असर हमारे ऊपर पूरा होता है। तो इन दो तरीकों से आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में भी अगर गंदे विचार आते हैं तो आप अपने उस वातावरण को बदलिए जहां पर आप बैठते हो रहते हो। उन दोस्तों के साथ बैठना बंद करिए जो गलत विचारों में रहते हैं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, उनके साथ बैठना आप बंद कर दीजिए और अपने लक्ष्य को मजबूत बनाइए और उसी लक्ष्य पर काम करना शुरू करिए। आपको भी जल्द ही सफलता मिलेगी। तो ये थी कुछ बातें जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना है तो कुछ सोचो नया और कुछ करो नया।